गुरुवार को उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान बिजली गिरने से प्रदेश भर में 22 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 लोगों की मौत पर शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद देने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आपदा में घायलों का इलाज कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो कल जिस तरह से आंधी तूफान आया, कई जगहों पर ओले गिरे हैं, फसल बर्बाद हुई है और बताया जा रहा है कि बिजली गिरने से 5 लोग भी घायल हुए एक जगह पर। कुल मिलाकर बिजली गिरने से 22 लोग की मारे जाने की खबर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। और अमरोहा में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के चलते किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम की चाल बदल गई है। लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जगहों पर बारिश हुई है। कहीं तेज आंधी तो कहीं ओले भी गिरे। जहां पर गर्मी से निजात लोगों को मिली है, वहीं फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बहराइच में मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। ओले गिरने से 3 लोग जान बचाकर भागते हुए दिखे। लखीमपुर खीरी में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई और कई जगह ओले गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। इटावा में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को पिछले 4 दिनों से हो रही भीषण गर्मी से राहत मिली। राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश होने से तपता पारा नीचे आया है। तपिश से लोगों को कुछ निजात जरूर मिली है। कानपुर में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली। सुबह तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इस दौरान विजिबिलिटी भी कम हो गई। देवरिया में देर रात से रुक रुक कर बारिश हुई। बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चली। गोरखपुर में भी रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। बादल गरजने के साथ हवाएं भी चली, लेकिन खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है, जिससे किसान चिंता में हैं। संत कबीर नगर में भी मौसम की चाल बदल गई। कई जगहों पर बारिश हुई। प्रतापगढ़ में आसमान में बादल छा गए, जिसके बाद रुक रुक कर बरसात हुई। तेज हवाएं भी चली। हरदोई में तेज हवाओं और बारिश से मौसम का मिजाज बदला। बेमौसम बारिश से जहां पारा नीचे आया, लेकिन फसलों पर संकट मंडराने लगा है। बुधवार शाम से उत्तराखंड में कई जगहों पर अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ बारिश हुई। गंगोत्री हाईवे पर मनेरी के पास पहाड़ी से 2 जगह मलबे के साथ पत्थर गिरने लगे। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। चमोली में बिन मौसम हुई बारिश एक बार फिर से लोगों के लिए आफत बन गई। थराली में बुधवार शाम को हुई बारिश से कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया। अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। बागेश्वर शहर में बारिश हुई, जबकि अल्मोड़ा में भारी ओले गिरे, जिससे किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 से 11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि एनआईए ने 20 दिनों के रिमांड की मांग की थी। रिमांड मिलने के बाद अब तहव्वुर राणा को एनआईए की स्पेशल सेल में रखा जाएगा, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच उससे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा को एक विशेष विमान के जरिए गुरुवार को अमेरिका से दिल्ली लाया गया था। इस वक्त में मैं केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए मुख्यालय के ठीक बाहर हूं। यहां देखा जा सकता है अर्धसैनिक बलों की काफ़ी संख्या में यहां पर तैनाती हुई है। तैनाती इस बात को लेकर है कि एनआईए मुख्यालय के आसपास में कोई बिना वजह कोई शख्स यहां पर ना आ सके और सुरक्षा व्यवस्था एनआईए मुख्यालय के आसपास में काफ़ी चाक चौबंद रहे। इसके लिए यहां पर पर्याप्त तौर पर यहां पर अर्धसैनिक बल और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की जा रही है। तो वहीं देखा जाए, अगर जांच एजेंसी एनआईए की अगर बात करें तो जांच एजेंसी एनआईए के मुख्यालय में तहव्वुर राणा से आज पूछताछ होगी। आज तकरीबन 10 से 10:30 बजे पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो औपचारिक तौर पर स्टार्ट होगी और उसके बाद ये तहव्वुर राणा से कई तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि जो पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया होगी वो कैमरे के सामने होगी। कैमरे के सामने उन तमाम बयानों को दर्ज किया जाएगा कि किस तरह से 26/11
मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था और किस तरह से बाकायदा इस मामले में तहबूर राणा के साथ साथ हेडली और उसके साथ साथ आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए अन्य आतंकियों की भूमिका रही थी। तो इस मामले को लेकर विस्तार से उससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान में कई ऐसे सवाल होंगे जो पिछले 16 सालों के दौरान में जांच इनसे जाना चाहती है और निश्चित तौर पे तहबूर राणा का जो तमाम जो बयान है उसको कलमबंद किया जाएगा और इसके साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। और मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लाया गया। अमित शाह ने जहां इसे मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी बताया, वहीं कांग्रेस को आतंकी तहव्वुर राणा से हमदर्दी हो रही है और उसके लिए पूरी कानूनी लड़ाई की बात कही जा रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की हमदर्दी सामने आई है। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि तहव्वुर राणा को भी कसाब की तरह कोर्ट के सामने ट्रायल का पूरा मौका मिलना चाहिए। 8-9 के बाद जब ये हादसा हुआ था उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम लिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे। तो जिस तरह से जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए। वहीं आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत बताया। पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि जिनके समय ये घटना हुई वो उसे नहीं ला पाए। राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए। 26/11 के मुंबई हमले के 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ चुका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि बड़ा मैसेज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री मोदी आज काशी के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज आएंगे। 50वें दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। 3,884 करोड़ रुपए के 44 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मेहंदीगंज की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मेहंदीगंज में जहां पर वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 50वीं बार वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री और आज बड़ी सौगात काशी की जनता को। और अब बात वक्फ संशोधन कानून की। तो इसे लागू होने के बाद आज पहला शुक्रवार है और पुलिस आज होने वाले जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है। वक्फ कानून का कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, इसीलिए खास तौर पर वक्फ कानून बनने के बाद ये पहला जुमा है, इसलिए एहतियात के तौर पर जगह जगह जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर नजर रखी जा रही है। और वक्फ कानून पूरे देश में 8 अप्रैल से लागू हो चुका है, लेकिन वक्फ के खिलाफ विपक्ष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू न करने की बात तक कहती है। देश में 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू हो चुका है, लेकिन इस कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जता रहे हैं,
हाउस में जो वो बात नहीं कर सके, अब पार्टी ने शायद फैसला किया है कि बाकियों के साथ वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ले जाएं, अदालत फैसला करे। वहीं ममता बनर्जी इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने का ऐलान कर रही हैं। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। मौलाना बरेलवी और रशीदी वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। जो होना था वो हो गया, अब आगे की सोचो। झगड़े फसाद से कुछ नहीं लेने देना। कुछ तंजीमें कोर्ट गई हैं, मैं स्वागत करता हूं, यह अच्छा तरीका है। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तक 16 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। कई राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ ही मुस्लिम संगठनों की याचिकाएं भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शाहजहांपुर में शोभा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम लड़के ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बवाल हो गया, जिसके बाद मामला निगोही कस्बे का है। अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने के बाहर गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और थाने का घेराव कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। आईटी चौराहे पर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले हुए मारपीट, एक पक्ष के छात्रों ने वीसी आवास का घेराव किया। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। इसकी सूचना पहुंची और पुलिस ने छात्रों को अब समझाया बुझाया है। मेरठ के नगर निगम डिपो में पार्षद ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली कूड़ा गाड़ी के ड्राइवर के पैर में लग गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। फायरिंग होते ही भगदड़ मच गई और इसी दौरान फायरिंग कर रहे पार्षद को सफाई कर्मियों ने पकड़ लिया और जमकर पीट डाला। लहूलुहान पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी है। मामला सूरज कुंड डिपो का है। कूड़ा डालने के विवाद को लेकर पार्षद और ड्राइवर के बीच पहले फोन पर झगड़ा हो गया। इसमें आग बबूला पार्षद अपने 2-3 साथियों के साथ हथियार लेकर नगर निगम के डिपो पहुंच गया, जहां पर उसने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान कहा जा रहा है कि जो कूड़े की गाड़ी थी, उसका जो ड्राइवर था, उसको पैर की गोली लगी। रविंदर ने फायरिंग की है, जिसमें एक अविनाश नाम का कर्मचारी है, उसके पैर पे गोली लगी है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जो रविंदर है, उन्हें पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया था और उनसे वेपन भी रिकवर हो गया। इन्हें भी चोट आई है, इन्हें भी एडमिट कराया गया है। मौके पर पुलिस है, शांति व्यवस्था कायम है। सीसीटीवी पुलिस के कब्जे में, उसमें जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और सहारनपुर में कार में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की घटना है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से कार में आग लग गई और उसके बाद पूरी तरह से ये कार जलकर राख हो गई। सहारनपुर में बताया जा रहा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पास ये घटना हुई है। मैनपुरी में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। घटना दन्नाहार थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक को साइड में खड़ा करके फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उसने एफआईआर दर्ज किया। जो मैनपुरी से आ रही थी, मैनपुरी से जो कीरतपुर चौकी पहुँच होकर बरनाल रोड पर क्रॉस होकर मुड़ने वाली थी और एक जो बाइक सवार जो करहल से आ रहे थे, जिससे 2 लोग बैठे हुए थे, इसमें आपस में टक्कर हुई है और जिसमें 2 लोग का गलती हुई है। 2 लोग मर गए हैं। एक का नाम है देवेंद्र शनाब विद्याराम प्रजापति, जो निवासी राजीव गांधी नगर गया है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो टीटी लोग नाम बता रहे हैं, उसका स्पष्ट नाम नहीं हो पा रहा है। ट्रक को अभी पुलिस ने हमारी रोक लिया है और जो ड्राइवर उसको पकड़ लिया गया है। ड्राइवर को जेल थाने बैठा दिया गया है। अभी तहरीर जो मिलेगी वादी की तरफ से, तो उस पर जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर 2 गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों पर हत्या, जानलेवा हमला समेत गैंगस्टर का केस दर्ज है। आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था। दोनों गैंगस्टर की गिरफ्तारी की बीट सिपाही की भूमिका अहम रही है, जिसके चलते एसपी सिपाही को सम्मानित भी करेंगे। थाना कंदई में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत था, जिसमें 2 अभियुक्त राजेंद्र यादव और अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर पूर्व से कई मुकदमे हत्या के प्रयास, चोरी और गैंगस्टर इत्यादि संगीन धाराओं में पंजीकृत है। मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। एक हिंदू मामा अपने मुंह बोली मुस्लिम भांजी की शादी में भात देकर न केवल रिश्तों की गरिमा ही निभाई, बल्कि भांजी की विदाई हेलीकॉप्टर से कराकर जनपद में खूब चर्चा बटोरी है। डॉक्टर आसमा की शादी मेरठ की सादाब के साथ बैंक्वेट हॉल में बड़ी ही धूमधाम के साथ की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने हिस्सा लिया। दुल्हन आसमा के मुंह बोले मामा राहुल ठाकुर ने आसमा की शादी में भात देकर जहां सारी रस्में निभाई, तो वहीं मामा राहुल ने अपनी भांजी आसमा की विदाई हेलीकॉप्टर से कराकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। बताया जा रहा है कि दुल्हन की हेलीकॉप्टर से हुई इस विदाई में 5 लाख रुपए का खर्च आया। वीडियो का मेल है इस परिवार से। हमें ये नहीं पता ये मुसलमान है, इन्हें ये नहीं पता कि हम हिंदू हैं। ये पारिवारिक रिश्ते हैं। अभी हमारे फादर बीमार हुए, बहुत ज्यादा बीमार थे। ये परिवार ऐसा था, कोई जो यार रिश्तेदार हमें थे, मतलब इस साक्षी यहाँ की धरती है कि इस परिवार ने ऐसा कंधे से कंधे मिलाकर फोन साथ दिया, हमारा कोई भी नहीं दे सकता। ठीक, डॉक्टर लोग भी इस बात की मिसाल थी कि कैसा परिवार है। और अब देख लेते हैं क्राइम टॉप 10। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश, बारात में आए युवक पर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ के नगर निगम डिपो में पार्षद ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, कूड़ा गाड़ी के ड्राइवर के पैर में लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट। सफाई कर्मियों ने पार्षद को पीटा, पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए का सामान, 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चलती कार में गैंगरेप के बाद पीड़िता को गोली मारने की घटना का किया खुलासा। पुलिस का दावा, बरेली के मेयर और भाजपा नेता उमेश गौतम को फंसाने के लिए महिला ने रची थी साजिश। बीजेपी नेता उमेश गौतम को फंसाने की ये साजिश थी। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 33 दिन बाद 3 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज के कोतवाली साहबर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगा है। अमेठी में युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जायज कोतवाली क्षेत्र के 7 अप्रैल में हुई थी वारदात। सहारनपुर के थाना सदर बाजार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 करोड़ के हेरोइन के साथ नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगरा के ताजमहल शिल्पग्राम की पार्किंग में एक पर्यटक की गाड़ी को चोरों ने निशाना बनाया। पार्किंग में खड़ी गाड़ी से नकदी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करके फरार हुए। बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र में लापता लड़के का मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।